बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैथ्स विद सर समद लेक्चर सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके दो पार्ट्स हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए और बी, और कहा जा रहा है कि ए बी मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी फाइंड आउट करें और बी मल्टीप्लाई बाय ए फाइंड आउट करें। तो इन दोनों को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहला है ए बी, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम देखते हैं कि जनाब क्या ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। मैट्रिक्स की दुनिया में तो ऐसा है ना कि जरूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो। इसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब अगर हो सकते हैं तो कैसे करेंगे, वो टेक्निक भी अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ए मल्टीप्लाई बी से हो रहा है, पहले ए है तो ए की जगह पे वो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ और साथ में मल्टीप्लाई बाय बी है। अब इधर दरमियान में कुछ नहीं लगाना, ना मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं लगाना, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लगा भी दें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना लगाए तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बी की जगह पे बी वाला मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम चेक करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के रोज चेक करेंगे। अगर दोनों की तादाद बराबर हो गई तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो देखें इसमें कॉलम्स कितने हैं, दो, और इसके रोज कितने हैं, दो। पहले के हमने कॉलम चेक करने हैं और दूसरे के रोज चेक करने हैं। तो मतलब ये हो गया कि ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसके कॉलम दो हैं और इस मैट्रिक्स के रोज दो हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब ये बात देखते हैं। देखें जी, आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले पहला वाला रो उठाना है। पहला वाला रो सेलेक्ट किया। अब आपने इसको दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। जितने कॉलम हो, एक हो दो हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखते हैं कि क्या करना है। हमने पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जनाब, इसका पहला एलिमेंट है रो का, आपने इसको पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट के लिए जनाब मैं यूज कर रहा हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई के लिए मैं ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 और फिर दरमियान में हमेशा प्लस होगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय 5। पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया और तो कोई आगे कॉलम है नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे आगे हमारा काम रुक गया। अब फिर बारी है दूसरे रो की। तो अब आपने क्या करना है जनाब, दूसरे रो को भी इस तरह हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो इधर भी हमने अब दूसरे रो में आना है, आगे हमने काम नहीं करना, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो अब दूसरे रो को इस कॉलम से करते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 और दरमियान में हमेशा क्या आएगा, +2 मल्टीप्लाइड बाय 5। मतलब पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आपने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद उनको फिर आपने दरमियान में जो प्लस है आपने प्लस करना है। 3 6 जार 18 प्लस 5 0 जार 0 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इस 6 के साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6 और प्लस 5 2 जार 10। तो अब देखते हैं, इनको प्लस करते हैं, क्या आएगा जी, 18 प्लस 0 18 ही आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस हमने इनको माइनस करना है। 10 से 6 निकालो 4 रह जाएगा, साइन प्लस का लगेगा
क्योंकि 10 बड़ा है इन दोनों में से, 10 के सामने प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस का साइन लगेगा। अगर प्लस का साइन आप ना लगाओ इसका मतलब ये है कि ये प्लस है, जरूरत नहीं है लगाने की। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे पार्ट्स की तरफ मूव करेंगे। अब इसके मल्टीप्लिकेशन के आगे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। दूसरे पार्ट में कहता है कि आपने बी ए फाइंड आउट करना है इफ पॉसिबल। आगे उसने क्या कहा, इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो। अगर मुमकिन नहीं है तो जरूरी जरूरी नहीं है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हो सकता है मल्टीप्लाई ना हो, इसलिए ये बात उसने लिखी हो। तो बी ए हमने फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी ए इज इक्वल टू, पहला मैट्रिक्स बी है, इसकी जगह पे वैल्यू लिख दी 6 5, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ए के साथ। ए ये पड़ा हुआ है हमारे पास, 3 0 -1 एंड। अब देखें, इस बात को हमेशा याद कीजिएगा, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने ये चीज चेक करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। हमने क्या कहा था, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 1, और दूसरे मैट्रिक्स के रोज कितने हैं, 2। तो अब आप चेक करें, कॉलम और रोज की तादाद बराबर नहीं हो गई, तो इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख दो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप लिख सकते हैं कि द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू द रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इसीलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 6 पार्ट्स हैं, और बल्कि 5 पार्ट्स हैं। इनमें हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करने हैं, इनको आपस में सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, वन बाय वन मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या वाकई ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं या नहीं हो रहे। हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है मल्टीप्लाई ना हो, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन की, कि आपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम चेक करने हैं और दूसरे मैट्रिक्स के रोज चेक करने हैं। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद अगर बराबर हो तब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो देखिए, इसके कॉलम है 2 और दूसरे मैट्रिक्स के रो भी है 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब आप देखें, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सेम है। 2 कॉलम 2 रोज ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 कॉलम 2 रोज ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 कॉलम 2 रोज ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये चारों एक जैसे हैं, पांचवा थोड़ा सा डिफरेंट है। चलें, अब हमें ये पता तो चल गया कि ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जब मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो मल्टीप्लाई कैसा करना है ये बात देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल ये थी कि आपने पहले रो को पकड़ना है और आपने उनको दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो, यहाँ पे कहानी थोड़ा उलट है। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को, कन्फर्मेबली को चेक करने के लिए आपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं, दूसरे मैट्रिक्स के रोज देखने हैं, अगर बराबर हो गए तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए पहले मैट्रिक्स के रो सेलेक्ट करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा उलट कहानी है। तो अब आप चेक करें, हमने क्या करना है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ये काम, फिर ये सिलसिला थ्रू आउट चलता जाएगा। अब इधर तो सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, बस कहानी खत्म है। तो फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, दरमियान में हमेशा प्लस लगेगा, ऑलवेज। और दूसरे एंट्री को दूसरे एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल है, अभी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4 प्लस 2 0 जार 0। तो अब फिर इसके बाद प्लस भी तो करना होगा।
4 प्लस 0 कितना आता है? सिर्फ और सिर्फ 4 ही आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब आप चेक करें, जो आंसर आ गई वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया जिसका एक ही रो है और एक ही कॉलम है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो सबके आंसर फिर ऐसे ही आएंगे ना, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। इधर चेक करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, पहला पहले के साथ, दरमियान में हमेशा प्लस, दूसरा दूसरे के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, और आगे कोई कॉलम भी नहीं है और हमारे रोज भी खत्म हो गए, तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन रुक जाती है। मैं मल्टीप्लाई के लिए ब्रेकट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे बेहतर है ब्रेकट यूज करना, कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप मल्टीप्लिकेशन डालेंगे दरमियान में, तो जब इस तरह के माइनस साइन आ जाएंगे ना, वो फिर मिक्सअप हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन और माइनस के साइन के साथ मिक्सअप हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप ये ब्रेकट्स का यूज करें। अब 5 1 जार 5, इधर चेक करें, माइनस प्लस माइनस, ये तो आपको पता है, 4 2 जार 8, ये बात हो गई। अब चेक करते हैं, इसके सामने प्लस है मतलब इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस माइनस, हमने इनको माइनस करना है। 8 से 5 निकालो 3 रह जाएगा, लेकिन साइन बड़े का लगेगा, बड़ा 8 है, 8 के सामने माइनस है, तो इधर भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा। चलते हैं इधर जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 मल्टीप्लाइड बाय 4, दरमियान में हमेशा प्लस, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, ऐसा खत्म। ये हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 4 3 जार 12, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 ही आ जाएगा, और -12 प्लस 0 वही -12 आ जाएगा। तो इस तरह कहानी चल रही है। इधर चेक करते हैं जी, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, पहला पहले एंट्री के साथ, दूसरा दूसरे एंट्री के साथ, दरमियान में ऑलवेज प्लस, हमेशा प्लस, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो अब आप चेक करें, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 4 जार 24, प्लस 0 0 जार 0, विच इज इक्वल्स टू 24। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 पार्ट्स आपको समझ में आ गए। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और ये बड़ा जबरदस्त है, मजे का है, आपको चीजें इंशाल्लाह समझ में आती जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है इसमें। इधर भी चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये काम करना है। तो इधर चेक करें, पहले मैट्रिक्स के हमने कॉलम देखने हैं, दूसरे मैट्रिक्स के हमने रोज देखने हैं। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, दो कॉलम। इसके रोज कितने हैं? दो रोज। मतलब इसके दो कॉलम हो गए, इसके जनाब दो रोज हो गए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब चलिए प्लस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखें, आपने ये करना है ना कि पहले रो को आपने तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी तरह दूसरे रो को आपने तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी तरह तीसरे रो को आपने तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले मैट्रिक्स के आपने रो सिलेक्ट करने हैं और दूसरे के कॉलम, और मल्टीप्लिकेशन करती जाएंगे। तो चले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला रो पहले कॉलम के साथ, ये फिलहाल भूल जाए। तो पहला एंट्री पहले एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एंट्री दूसरे एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, पहला एंट्री जब मल्टीप्लाई हो गया, दरमियान में लगेगा प्लस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये बात हो गई। पहला रो पहले कॉलम के साथ हो गया। अब इसी तरह पहले रो को आपने दूसरे कॉलम के साथ करना है। अब जब दूसरे कॉलम के साथ करने लगेंगे, तो यहाँ पे हमें एक गैप छोड़ देना है, गैप, जगह छोड़नी है थोड़ी सी, इसके साथ मिक्स नहीं करना है, आपने जगह छोड़नी है। यहाँ तक मैंने जगह छोड़ी है। पहले एंट्री को पहले के साथ, दूसरे एंट्री को दूसरे के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ जनाब, दरमियान में लगेगी प्लस हमेशा, और 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो इसी तरह आपका पहला रो दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया।
अब आप बताएं आगे कोई कॉलम है क्या? नहीं, आगे कोई कॉलम नहीं है। जितने कॉलम थे हमने सबके साथ मल्टीप्लाई किया पहले रो को। अब जब आगे कॉलम नहीं है तो यहाँ पे मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसी तरह अब दूसरे रो को मल्टीप्लाई करते हैं सब कॉलम के साथ। जब इधर हम दूसरे रो में आएंगे तो नीचे भी हमने इधर दूसरे रो में आना है। इसी तरह जब हम तीसरे रो में जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो इधर भी हमने तीसरे रो में आना है। अब ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये काम आप इसी तरह आगे करें, ऐसा नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा जी, इसका मैं कर रहा हूं दूसरा रो और पहला कॉलम। तो दूसरे रो का जो पहला एलिमेंट है ये पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस लगेगा, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। ये बात हो गई। ठीक, सही है। दूसरा रो पहला कॉलम हो गया। अब फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। जब एक कॉलम डन हो गया तो फिर आपने एक गैप छोड़नी है, थोड़ा सा स्पेस देना है। ठीक, इसी तरह -3 मल्टीप्लाइड बाय 5, पहला पहले के साथ, दरमियान में प्लस लगेगा, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब तीसरे रो की तरफ हम आ गए, तो तीसरे रो के लिए इधर भी हमने तीसरे रो में आना होगा। तीसरा रो पहला कॉलम पहले करेंगे, तो आ जाएगा जनाब आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, दरमियान में हमेशा प्लस, और -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। दूसरा एंट्री दूसरी एंट्री के साथ। पहला तीसरा रो पहला कॉलम हो गया, फिर आपने स्पेस छोड़नी है। इसी तरह आपने इस रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है, दरमियान में प्लस, और -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। ये हो गया जी -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो फिलहाल हमने यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब आगे काम आसान है, सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अगर ये काम आप डायरेक्ट करें तो गलती के चांसेस हैं। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा आपको कि आप जल्दबाजी ना करें, पहले इस तरह आप मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट स्टेप में फिर इस तरह आप अपना काम चलाएं, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करें। तो चलिए जी, अभी हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 4 1 जार 4, दरमियान में प्लस, 2 0 जार 0। इसका किस्सा हो गया खत्म, इसकी बारी है। 5 1 जार 5, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जार 8। ये बात हो गई। इधर आते हैं, माइनस प्लस माइनस, 4 3 जार 12, प्लस 0 0 जार 0। माइनस प्लस माइनस, 5 3 जार 15, और प्लस माइनस माइनस, 4 0 जार 0। 6 4 जार 24, प्लस माइनस माइनस, 1 0 जार 0। 6 5 जार 30। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जब माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस और प्लस, मतलब प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस प्लस भी प्लस आ जाएगा। और 4 1 जार 4। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं, 4 प्लस 0 तो 4 ही आ जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, मतलब प्लस माइनस माइनस, इन्होंने माइनस होना है। 8 से 5 निकालो, 3 रह जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 8 बड़ा है और 8 के सामने माइनस है, तो इधर भी माइनस का साइन लगेगा। -12 प्लस 0 तो वही -12 आ जाएगा। -15 -0, 0 के साथ कोई चीज़ प्लस हो या माइनस हो, दोबारा वही चीज़ आ जाती है, उस नंबर के सेहत पे असर नहीं पड़ेगी। 24 -0 तो 24 ही आ जाएगा। इसी तरह 30 + 4 क्या आ जाएगा जनाब, 34। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपने खुद इस पे ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी
मल्टीप्लिकेशन मजबूत हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।